सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई बर्नआउट क्या होता है। भाई लोग कहते हैं यार फ्रस्ट्रेट हो गया, काम करने में मन नहीं लग रहा, बॉस ने इतना प्रेशर दे दिया, यहाँ आने का मन ही नहीं करता। तो ये सब चीजें क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस सीरियस क्वेश्चन पे कि एक्चुअली बर्नआउट होता क्या है, लोग इतना एग्जॉस्टेड क्यों फील करते हैं, है ना। मतलब लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मन सही नहीं है। तो इस चीज को हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि बर्नआउट होता क्या। ठीक है। सो आपको क्या लगता है, बर्नआउट क्या है? इज इट लेजीनेस? नो। इज इट वीकनेस? ऑफ कोर्स नो। तो क्या कोई एक करेक्टर फ्लो है? ये भी नहीं है। फिर बर्नआउट क्या है ना। तो बर्नआउट इज एन इमोशनल एंड मेंटल एग्जॉस्शन फ्रॉम कांस्टेंट प्रेशर विदाउट एडिक्वेट रिकवरी। यानी कि हमारे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर है किसी बात का। वो जनरली आई एम रेफरिंग राइट नाउ एज अ वर्क प्लेस प्रेशर, कि भाई ये काम करना है, इतने कम टाइम में करना है और इतना ज्यादा करना है, रिजल्ट यही आना चाहिए, स्पेसिफिकली ऐसा ही होना चाहिए। फिर कभी किसी को कस्टमर का प्रेशर, तो कभी किसी को बॉसेस का प्रेशर। तो ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। तो बंदा सोच ही नहीं रहा है कि अब मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, कुछ और भी सोच सकता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ काम करने पे फोकस कर रहा है, और वो चाह रहा है कि जो उसको रिजल्ट दिया, जो काम उसे दिया गया है वो हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जब बर्नआउट को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो आई थिंक अब आप लोग ये क्लियर कर पा रहे होंगे कि अगर हम कंसिस्टेंटली एक ही चीज को करते जा रहे हैं और हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बस ये बोला गया है तो हमें करना है, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि बर्नआउट फील करना। आई होप नाउ यू आर क्लियर कि एक्चुअल में बर्नआउट क्या है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग समझ गए कि बर्नआउट इज अ रेगुलर फिनोमिना, कि जहां हम अपने आप को पॉज नहीं दे रहे। तो बर्नआउट से बचने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? पॉज देना। ठीक है। बर्नआउट में जनरली हम लोग कैसा फील करते हैं? एनर्जी भी लो हो जाती है, इरिटेशन होने लगता है, किसी चीज को और करने का मोटिवेशन ही नहीं रहता, यार क्या करें, यही करते रहेंगे, है ना। फोकस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। स्लीप्स हमारी सही, साइकिल सही नहीं रहती, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती। और हम सबसे चाहते हैं कि भाई डिस्कनेक्ट हो जाए, यार मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़। उस सिचुएशन में जो काम हम जिस स्पीड और जिस इफिशियंसी से कर सकते थे वो भी नहीं हो पा रहा। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले क्या जरूरी है बर्नआउट को कम करने के लिए? पॉज लेना, है ना। अब अगर मैं पॉज लेता हूं, ठीक है, तो उसके बाद मेरे लिए क्या जरूरी है? इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिससे पहले कि मैं बर्नआउट को दूर करने का आपको उपाय बताऊं, है ना। तो यहाँ पे ओनली वर्कलोड मैटर नहीं कर रहा, यहाँ मेंटल ओवरलोड भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है। दिमाग में अनगिनत थॉट्स चल रही है कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। कांस्टेंट वरी चल रही है ना। हम हर चीज को ओवर थिंक कर रहे हैं कि यार ऐसा रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब जो चीजें हम अपने साथ टॉर्चर करते हैं ना, इसकी वजह से बर्नआउट और हैवी हो जाता है। काम तो आई होप कि हम में से मैक्सिमम लोग काम तो जितना दे दो उतना कर लेते हैं, तो काम का इशू नहीं है। ठीक है। अब इसके चक्कर में एंड रिजल्ट क्या हो रहा है हमारा? परफॉर्मेंस खराब हो रही है, रिलेशनशिप्स खराब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, हेल्थ डेफिनेटली इंपैक्ट हो रही है, कॉन्फिडेंस जा रहा है वो अलग, और कहीं ना कहीं हम अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में भी आ रहे हैं। Now I tell you, when you have realized कि this burnout is costing on how much factors, right? Health, relation, career, everything is getting collapsed. अब मुझे आप में से लोग बताओ कि कौन चाहेगा कि ये सारी चीजें उसके साथ? कोई चाहेगा? बिल्कुल नहीं। राइट। कोई नहीं चाहेगा। तो मुझे केवल 5 स्टेप्स अब यहाँ से इस मूवमेंट से फॉलो करने हैं, कि जब भी किसी चीज में मेरा एग्जॉर्शन बढ़े, कोई चीज जो मुझे लगे कि अति
ज्यादा हो रही है, मैं इमीडिएटली उस काम में थोड़ी देर के लिए पॉज, ठीक है, और उस बात को एक्नॉलेज करूं कि हाँ, मुझे बर्नआउट हो सकता है इस पर्टिकुलर काम को इस तरह से कंसिस्टेंटली करते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं पॉज लेके दिमाग को थोड़ा शांत रख के इस बारे में सोचूंगा कि भाई ये सारी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, तो मैं उनको प्रायोरिटाइज करूँ। सो दैट इज आवर सेकेंड स्टेप। ठीक है, आप प्रायोरिटाइज किस तरह से करोगे? जो चीज आपके लिए उस मोमेंट पे सबसे ज्यादा जरूरी है। The most important thing has to be prioritized rather than going with the flow. Whatever is coming to us, we are doing it without thinking even a single second. So we just can't do each and everything by ourselves. So this is mattering for us that we prioritize things. So number third, this is very much important stage which we call protect. आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़े, राइट? आपको पता है कि ये आपका काम है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये आपकी हेल्थ है। आपको ये भी पता है ये आपके वाइफ हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, ये आपके रिलेशंस हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, हस्बैंड वाइफ आप जो भी है, आपको अपने रिलेशंस को समझते हुए आपको पता होना चाहिए कि आप इस काम पे कितना टाइम देंगे। बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगले दिन और ज्यादा फोकस से और मोटिवेशन से उस चीज को कर सकें। अदरवाइज आप कंसिस्टेंटली लगे भी रहेंगे, रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बर्न आउट है। बर्न आउट सिचुएशन में रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है, और उसके साथ आप हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर सबको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप ये पहले 3 स्टेप कर लेंगे तो आपको, अगर आवश्यकता है, तो अपनी रिचार्ज एक्टिविटीज पे फोकस करना पड़ेगा। रिचार्ज आप कैसे होंगे? रेस्ट करके होंगे, मेडिटेशन करके होंगे, शायद फैमिली के साथ टाइम बिता के होंगे, है ना? और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जरूरी है, आप उस पॉज में उस काम को थोड़ी देर करके देखें। आपको लगता है वॉक करना जरूरी है, वॉक कर लीजिए, राइट? आपको लगता है अपने बेबी, अपने डॉटर, अपने सन के साथ आपको टाइम बिताना, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, दिस रिचार्ज इज वेरी मच important. Once all these 4 steps happen, definitely there is no way कि आपकी प्रोग्रेस ना हो। और जब आपको प्रोग्रेस करनी है, तो यहाँ भी आपको अपने एक्शंस को इस हिसाब से डिफाइन करना है, जो आपने पॉइंट 2 में प्रायोरिटाइज किया है, वो टास्क आपके सबसे पहले फिनिश हो। आपको सब चीजें नहीं करनी। सो जस्ट a small recall. First we have to do pause, then prioritize, protect, recharge and progress. Got it? ठीक है, एंड दिस पॉज एंड रिफ्लेक्ट फिनोमिना इज वेरी मच क्रिटिकल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना? जब आप पॉज कर रहे हो, तो आप एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जरूर सोचें कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, इज इट नेसेसरी और नॉट, वेयर दिस एनर्जी इज गोइंग, है ना? और वो आपको, जब आप पॉज के बाद रिफ्लेक्ट करोगे, तो आपको अपने आप को रिचार्ज वाली सिचुएशन में, जो हमने आपको बताया कि आपको एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, so just a concluding statement, I am just reading it out. Burnout is not working too much. Burnout is living without renewal. नेक्स्ट सेशन में हम और अच्छी बातें जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।